हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज क्लास 10th के लिए माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए, मिशन 2023 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें माध्य ज्ञात करना है। तो दिया है प्रश्न में, पौधों की संख्या दिया है और घरों की संख्या दिया। पौधों की संख्या दिया है अंतराल के रूप में, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। देखिए, तो हम वर्ग अंतराल इधर लिख दिए। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आगे देखिए, इधर बारंबारता को F से डिनोट करते हैं। तो 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। आगे देखिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम कैसे मालूम करेंगे? यानी जो वर्ग अंतराल दिया है उसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 0 और 2 के जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1। इसी प्रकार से देखिए 2 और 4 6, 6 को जब 2 से भाग देंगे तो 3। या आप देख सकते हैं, जब अंतर सबके समान होगा तो जितना अंतर होगा उतना यानी जोड़ते चलेंगे। यानी अंतर है दोनों के बीच में 2 का। देखिए 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर? तो 2 का। 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर? 2 का। तो सबको कीजिए, जो जोड़ करके आधा कर दीजिए, अन्यथा इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो यानी 1 आया इसको जोड़ करके, तो 2 जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, यहाँ पर होगा 9, यहाँ 11 और यहाँ होगा 13। उसके बाद देखिए यहाँ f गुने x, तो यानी f को कहते बारंबारता, x को वर्ग चिन्ह, तो गुना कीजिए। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 तिहाई 6, 1 पचे 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। इसे हम कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, और इस सिग्मा एफ इसे जोड़िए। 1 और 2 कितना हुआ? 3। 1 और 2 हुआ 3, 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15 और 2 17 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी 20। अब इसे जोड़िए। देखिए 1 6 7, 5 12 और 5 17, 4 21 और 2 23, 23 और 9 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 5 11 और 2 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, यानी कितना होगा? 6 और 1 7, 7 5 12, 5 17, 4 21, 21 और 2 कितना होगा? 23, 23 और 9 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 3 16 होगा। कितना होगा? यानी टोटल होगा 162। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ होगा, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना दिया है? 162, और सिग्मा एफ बराबर कितना दिया है? 20। तो हम इसमें 20 से भाग देंगे, ठीक ना। 162 में हम 20 से भाग देंगे, तो 20 8 160, बचा 2, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो शून्य उतरेगा, यानी 20 एकम 20, यानी आया कितना? 8.1। ये जो आया, पौधों की संख्या लिखेंगे। अतः पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या बराबर 8.1, इसका आंसर यानी माध्य आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती। आयु वर्षों में दिया है, यानी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और रोगियों की संख्या दिया है, यानी 6, 11, 21, 23, 14, 5। आगे दिया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या मालूम करना है, तो यानी बहुलक, और उसके बाद माध्य। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। तो इसे F से डिनोट करेंगे। आगे देखिए, तो वर्ग अंतराल दिया है, यानी 5 से 15। तो देखिए लिख दिए इधर वर्ग अंतराल और इधर लिख दिए बारंबारता, लिख दिए। तो हमें पहले क्या करना है, ये सबसे अधिक बारंबारता को खोजना है, लिखना है, यानी सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो 23 है। उसके बाद लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो जो आया बारंबारता सबसे अधिक वही हुआ कितना, यानी इसके सामने वाला जो हुआ से बहुलक वर्ग हुआ, यानी 35 से 45। तो ये हो गया निम्न संख्या, यानी L बराबर हो जाएगा कितना, तो L बराबर हो जाएगा 35, और कितना का अंतराल, 5 से 15 में कितना का अंतराल है, तो 10 का ना, यानी H बराबर हो जाएगा 10। और जो सबसे बड़ी यानी बारंबारता आया उसको कहते हैं F, इसे F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे F1 कहते हैं। उससे पहले वाला हुआ 0, यानी 1 से पहले क्या होगा 0, तो F0 बराबर हो जाएगा 21, और F1 बराबर हो जाएगा यानी कि 23, और F2 आएगा बाद में, यानी F2 बराबर हो जाएगा 14। ठीक ना। तो अब हमें क्या मालूम करना है, तो बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो देखिए L बराबर कितना मालूम है, तो 35, जोड़ के F1 के जगह पर कितना मालूम है, तो 23, माइनस F0 के जगह पर 21 बटा में 2 इंटू में F1 के जगह पर कितना, तो 23, माइनस F0 के जगह पर 21, माइनस F2 के जगह पर 14, और गुना में H के जगह पर कितना है, तो 10 लिख दीजिए। यानी 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना, 2 बटा में 23 दूना 46, माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, एक रकम है, तो 1 4 5 2 1 3, यानी 35, और गुना में कितना हुआ 10। यह बराबर है 35 प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20, और बटा में 46 में से 35 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। यह बराबर है 35 और प्लस 20 में 11 से भाग दे दीजिए। देखिए 20 में 11 से भाग दे दीजिए, यानी 11 एकम 11, बचा कितना 9, दशमलव बैठा है तो यहाँ 0, 11 8 88, बचा कितना, तो यानी 2। फिर यहाँ पर 0 उतारिए, 11 एकम 11, बचा कितना 9, ठीक, फिर उतना आ गया, यानी कि 1.81। यह बराबर 35 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36.81। ये जो हो गया आ गया इतना वर्ष, यानी बहुलक। क्या हुआ, बहुलक। अब हम जानेंगे माध्य। तो देखिए इसी क्वेश्चन में दिया था, यानी माध्य ज्ञात करने के लिए उतना ही है क्वेश्चन, देखिए उसी अंक का माध्य ज्ञात करना।
तो हम पहले इधर लिख दिए वर्ग अंतराल और इधर लिख दिए बारंबारता। तो देखिए अब हमें माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह और f गुने x मालूम करना होता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे मालूम करेंगे? तो वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो 5 और 15 के जोड़े तो 20 हुआ, 20 में 2 से भाग दिए तो यानी 10। और देख लेंगे जो कितना का अंतर, अगर अंतर समान होगा तो जितना का अंतर होगा उतना एक को जोड़ के आधा किए ना, उसमें उतना जोड़ते चलेंगे, आ जाएगा वर्ग चिन्ह। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो सभी को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो देखिए 5 और 15 को जोड़े तो 20 और 20 का आधा 10 हुआ। अब इसमें अंतर है 10 का, तो 10 जोड़ दीजिए, यानी 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 10 60। अब गुना कीजिए, 6 में 10 से तो 60, 11 में 20 से तो 11 दूना 22, यानी 0 उतार दिए। 21 तिया 63 होगा, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6। गुना कीजिए, 0 हो गया। 4 तिया 12 के दो हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। अब गुना 14 पचे 70, यानी 700। 6 पचे 30, यानी 300। अब जोड़िए, यानी सिग्मा एफ बारंबारता वाले जोड़िए, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11 और 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 1 8, यानी 80 आया। अब इसे जोड़िए, 0 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 के 3 हासिल 1, ये हो गया कितना? तो 3 6 9 9 9 18 और 7 25 और 3 28, यानी आया 2830। देखिए तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स दिया है 2830 एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स दिया 2830 और सिग्मा एफ दिया है 80। तो 0 से 0 को पहले काट दीजिए। अब 283 में 8 से भाग दीजिए, 8 तिरिक 24, बचा कितना? 4। 8 पचे 40, बचा कितना? यानी 3 दशमलव बैठाइए, यहाँ 0। 8 तिरिक 24, बचा 6। 8 सते 56, बचा कितना? 4। यानी देखिए यह बराबर है, जब भाग दिए तो आया कितना? 35.37 वर्ष, यानी माध्य बराबर हमें मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो देखिए दिया है मासिक खपत यानी इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दी है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इधर उपभोक्ताओं की संख्या दी है 4 5 13 20 14 8 4। तो हमें ये जो दिया ये हो गया वर्ग अंतराल, इसे क्या कहते हैं? यानी वर्ग अंतराल। पहले वर्ग अंतराल लिख लीजिए, उसके बाद बारंबारता, इसमें होगा एक संचय बारंबारता माध्यक निकालने के लिए। तो देखिए पहले हम इधर लिख दिए वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता। तो हम संचय बारंबारता कैसे मालूम करेंगे? तो पहले इसे लिखिए यानी 4, उसके बाद इसमें जोड़िए 5, तो 5 4 9, 9 में 13 को जोड़िए तो यानी 22, 22 में 20 को जोड़िए तो 42, 42 में 14 को जोड़िए तो 42 4 46 और 10, यानी कितना? 56, 56 में 8 के जोड़िए तो 64 और 64 में 4 को जोड़िए यानी 68। तो सबसे ज्यादा जो हुआ यानी सबसे बड़ी संचयी बारंबारता 68 हुआ। कितना हुआ? 68। तो सबसे अधिक संचयी बारंबारता यानी इसे n बराबर 68 हुआ। अब लिखेंगे n/2 बराबर, तो n के जगह पर 68 है तो 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? यानी 34। तो लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 34 से ठीक देखिए
इसमें जो दिया है यानी 22 है छोट और 42 है ज्यादा ना, और 56 भी है ज्यादा, तो यानी इससे ठीक बड़ी कह रहा है, तो यानी होगा कितना, तो 42 होगा। कितना होगा, 42। अब जिसका संगत वर्ग कहता है, जिसका संगत वर्ग, या इसे कह सकते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो देखिए आया 42, कितना आया, यानी कि 42, उसके संगत देखिए 125 से 145, कितना आया, 125 से 145। तो यानी हमें L बराबर, देखिए हमें L बराबर मालूम हो गया कितना, तो यानी 125, अंतर कितना का है, तो यानी 20 का, तो लिख दिए 20। ठीक है, अब जो है तो हमें CF बराबर मालूम चल गया। CF बराबर कितना हुआ, तो यानी 22। CF बराबर हो गया यानी 22, और F बराबर हमें मालूम चल गया कितना, 20। तो देखिए CF बराबर जो है, CF बराबर जो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो 42 था, उससे पहले वाला को यानी कहे संचयी बारंबारता, और जो आया था 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, उसके सामने वाले जो बारंबारता है वो हो गया F बराबर, F के सामने है ना, और ये हो गया CF बराबर। तो अब हमें क्या मालूम करना है, तो हमें माध्यक बराबर फार्मूला लगाना है। माध्यक या माध्यिका कही, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F और गुना में H। तो L बराबर कितना है, तो 125, N/2 बराबर कितना है, तो 34, माइनस CF बराबर कितना है, तो 22, F बराबर कितना है, तो 20, उन्हें H बराबर कितना है, तो 20। देखिए ये 20 से 20 को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यानी 125 प्लस 34 में से 22 घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 125 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 या 2 7, 2 1 3, यानी 137 आया माध्यक या माध्यिका बराबर। अब हमें क्या मालूम करना है, तो यानी मालूम करना है माध्य, उसके बाद मालूम करना है बहुलक। तो देखिए अब हम माध्य मालूम करेंगे, तो वर्ग अंतराल इधर लिख दिए और इधर बारंबारता लिखिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे मालूम करेंगे, दोनों अंतराल को जोड़ के और 2 से भाग, तो 65 और 85 की जोड़िए, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 8 से 14 1 15, यानी आया कितना, 150। 150 का आधा होगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 75। कितना का अंतर, सब का अंतर समान है, कितना है, तो 20 है, तो 20 जोड़ दीजिए इसमें, 75 और 20 कितना होगा, 95, 95 और 20 कितना होगा, यानी 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, 155 और 20 कितना होगा, 175, 175 और 20 होगा 195। ठीक, अब क्या करते हैं, तो F गुने X करेंगे, तो 75 में 4 से गुना, तो 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 7 चौका 28 या 2 30, यानी 300, 5 25 के 5, हासिल 2, 9 5 45 या 2 47, 13 5 65 के 5, हासिल 6, 13 कम 13, 6 19 के 9, हासिल 1, 13 कम 13 1 14। देखिए 135 गुना 270, जीरो बढ़ा दीजिए, 14 से 14 5 70 के 0, हासिल 7, 14 5 70 और 7 77 के 7, हासिल 7, 14 इकाई 14 7 कितना होगा, तो 21, 8 5 40 के 0, हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 के 0, हासिल 6, 8 कम 8 6 14। आगे देखिए 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 के 8, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। तो हमें पहले क्या करना है, सिग्मा F बराबर और इधर सिग्मा FX बराबर जोड़िए, 5 और 4 9,
4 और 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 8 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 यानी 68 आया। इसे जोड़िए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 7 तो 24, 24 और 8 तो 8 4 12 यानी 32 के 2 हासिल 3, 3 आ 3 6, 6 4 10, 4 14, 14 आ 7 21, 21 1 22, 22 आ 4 26, 26 आ 7 तो 33 के 3 हासिल 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8 1 9 नहीं आया कितना 9320। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया 9320 और सिग्मा एफ बराबर आया 68। तो इससे आप लोग भाग दीजिए 68 में यानी 9320 में 68 तो 68 है कम 68 लगाए 13 में से 8 गया 5, 8 में से 6 गया 2 अंक उतारी। अब 68 से गुना कीजिए कितना मरतबे लगेगा 68 से देखते हैं 4 से गुना करके ना 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 से 3 27 ज्यादा हो गया 68 में 3 से गुना कीजिए 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, 6 18 2 20 यानी 3 मरतबे लगाइए 204 घटाए 12 में से 4 गया 8 आई बचा 4 48 अब उतार दिए 0 480 ना यानी गुना करके देखिए 68 में कितना से तो यानी 7 से गुना करके देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 6 42 और 5 कितना 47 यानी 7 मरतबे आया 476 बचा कितना 4 दशमलव बैठाइए यहाँ शून्य उतारिए इससे छोटा अंक है ये ले एक और 0 बैठाइए ठीक ना तो यहाँ 0 उतरेगा 400 लाना है तो हम 5 से गुना करके देखते हैं 68 में 5 8 5 40 शून्य हासिल 4, 6 5 30 और 4 34 5 से तो ज्यादा हो जाएगा ना तो यानी लगा देते हैं कितना 5 मरतबे हाँ 340 तो बचा कितना 0 6 ये कट गया। अब अंक उतारते हैं एक और शून्य देखते हैं 68 में 6 से गुना कर तो 6 से न 7 से तो कम है ना तो 8 से गुना करते हैं 68 में 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48 और 6 54 यानी यही लगेगा 8 मरतबे कितना तो 8 8 6 8 6 48 और 6 54 544 तो यानी बचा कितना 56 यानी आंसर आया माध्य बराबर 137.058 इकाई। अब हमें क्या मालूम करना है तो बहुलक। तो देखिए इधर लिख दिए हम वर्ग अंतराल और इधर लिख दिए बारंबारता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे अधिक बारंबारता लिखना है सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता कितना दिया है तो यानी 20 है। तो इसे हम क्या कहते हैं अब देखिए आगे तो हम बहुलक वर्ग लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग इसके सामने वाला कितना 125 से 145 125 से 145 तो L बराबर हो जाएगा 125 यानी निम्न संख्या और H बराबर कितना का अंतर है तो 20 का तो 20 और F0 बराबर F1 बराबर और F2 बराबर। तो सबसे अधिक बारंबारता हुआ था 20 तो ये हो गया F1 बराबर। F1 से पहले आता है कथी 0 तो यानी इससे छोटा हुआ तो यानी उससे पहले वाला 13 और 2 आता है बाद में तो 20 के बाद वाला कितना 14 हमें मालूम हो गया। अब हमें लगाना है बहुलक बराबर फार्मूला। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। तो L के जगह पर कितना मालूम है तो 125 L के जगह पर कितना मालूम है 125 F1 के जगह पर कितना मालूम है तो 20 और F0 के जगह पर कितना मालूम है तो 13 कितना मालूम है 13 और 2 इंटू में F1 के जगह पर मालूम है 20
और माइनस F0 की जगह पर मालूम है 13 और माइनस F2 की जगह पर कितना मालूम है तो 14 और गुने H की जगह पर कितना मालूम है तो यानी 20। अब यह बराबर है, देखिए 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बटा में 20 दूना 40 माइनस जोड़िए 4 3 7 1 1 1 2 और गुना में 20। यह बराबर है 125 प्लस 7 में 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 सत्ते 140 बटा में 40 में से 27 घटाइए तो 13 बचेगा। अब क्या कीजिए जो 125 प्लस यानी 140 में 13 से भाग दे दीजिए तो 13 एकम 13 बचा 1 जीरो उतार दशमलव बैठाए तो 10 बचा ना, इससे छोटा है तो यहाँ करेंगे कौन यानी शून्य बैठा देंगे शून्य, तो यहाँ एक शून्य उतरा, ठीक है, यानी होगा 13 सते 91 बचा कितना 9 13 सते 91। तो देखिए यहाँ पर जीरो बैठा करके और दशमलव देंगे तो यानी शून्य होगा, ठीक है। और उसके बाद 7 मरतबे लगाए 91, ठीक है, फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे तो 13 सते 91 बढ़ जाएगा 13 छक्का 78 घटाए तो कितना बचा तो यानी कि 2 1 12 बचा ना। आगे देखिए यानी जोड़ेंगे 10.76 यानी 125 और 10 जोड़ेंगे तो 135.76 जो हुआ इकाई इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।